आज के वचन अध्ययन के लिए हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक अध्याय 9 1 से लेकर हम पढ़ेंगे 14 पद तक 14 तक। इस भाग में एक महत्वपूर्ण पद पहले मैं दिखाना चाहता हूँ। 14 पद पढ़ेंगे। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। हमारा जीवन निर्णय से बना है, संपूर्ण जीवन निर्णय से बना है, जिसमें परमेश्वर का निर्णय है और हमारे भी निर्णय रहता है। आज भी हमने कुछ निर्णय लिया है। इस मीटिंग में हम इसलिए आए हैं कि हमने निर्णय लिया आज शाम को हमें मीटिंग में जाना है। पहले से हमारी सारी तैयारी करनी है और तैयारी के साथ समय निकाल करके हम मीटिंग में आए। तो निर्णय के बिना हमारा जीवन नहीं है। तो हम प्रतिदिन अनेक निर्णय लेते हैं। कुछ निर्णय जो है बहुत साधारण रहता है, आज कहाँ जाना है, क्या करना है, इस प्रकार का निर्णय बहुत साधारण जो हम हर दिन लेते हैं। पर लेकिन कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे हमारे जीवन के संबंध में जो नौकरी है, कहाँ रहना है, कहाँ मकान बनाना है, और विवाह के संबंध में हमारे निर्णय रहता है, और नौकरी के संबंध में हमारे निर्णय, और कुछ व्यक्तिगत जीवन के जो महत्वपूर्ण निर्णय रहता है वो जो है हमारे जीवन के जो संपूर्ण दिशा बदल देता है। और यहाँ पर जो भाग हमने पढ़ा, यहाँ पर इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जिसका परिणाम बहुत दूर तक रहा है। इस 9वां अध्याय में, यहोशू की पुस्तक 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पर जो निर्णय लेने में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था, उस खतरे के कारण उन्होंने गलत निर्णय लिया और गलत निर्णय का परिणाम उनको भोगना पड़ा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 9वां अध्याय के जो शुरुआत में हम देखते हैं कि उनको बहुत सारे लोगों के साथ, देश के राजाओं के साथ उनको लड़ाई करना था। इसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं यरदन पार किया और उसके बाद यरीहो करके जो नगर को लड़ाई में जीत लिया, और यही करके एक देश नगर है उनके ऊपर भी विजय पाया। तो एक विजयी देश को यानी एक लोग को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और ये लोग अभी 9वां अध्याय में गिबोन करके हिब्बी देश के लोगों के सामने जब आए, वे कुछ निर्णय लिया। वो जो निर्णय गलत निर्णय हुआ, उस गलत निर्णय का परिणाम बहुत दूर तक रहा और उनके जीवन में बहुत गलती हुई है। तो जीवन में निर्णय लेने के संबंध में हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में एक खतरा रहता है। उस खतरे के संबंध में यहाँ से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ खतरा है, जब निर्णय लेते हैं हमारे सामने कुछ खतरा रहता है। उस खतरे के संबंध में हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि एक देश है, इस्राएल के लोग जो हैं जीत पाकर आगे बढ़ रहे हैं, और जीत के कारण उनके मन में ऐसा हुआ था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जो हैं इन लोगों को मैनेज कर सकते हैं, इन लोगों के बीच में हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, हमको मालूम है। कारण क्या है? हमें अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हमें अनुभव है। तो उस अनुभव के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो क्या है, आगे हम बढ़ सकते हैं और सारे लोगों को हम अपने वश में कर सकते हैं। यहाँ पर इनके जीवन में जो पहला खतरा हम देखते हैं वो यह है कि वे अपने आप में आत्मनिर्भर रहे थे।
द डेंजर ऑफ बीइंग सेल्फ कॉन्फिडेंट। अपने जीवन में जो है इन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा, उन्होंने सोचा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सफलता के बाद, पिछले अध्यायों में इनके जीवन के जो सफलता के विषय में पढ़ते हैं, तो सफलता के कारण, उस सफलता के बाद जो है वे परमेश्वर पर निर्भर रहने से बजाय अपने आप पर निर्भर रहा, कि सोचे कि हम अनुभवी लोग हैं, हमें मालूम है आगे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, लोगों के अपने अधीन में रखना कैसा है हमें मालूम है। देखो हमारे जीवन में भी इस प्रकार कई चीज़ें, कई बातें हमारे सामने आता हैं। जब हमें निर्णय लेना पड़ता हो तो हम सोचते हैं कि हमें मालूम है आगे कैसा रहना है, हमें मालूम है आगे अपने काम को कैसे करना है, हम जानते हैं, और अपने काम धंधा इतने सालों से मैं करते आ रहा हूँ, मुझे मालूम है कैसे आगे करना है। सेवकाई में भी इतना साल हो गया है। कई लोग क्या हैं अपने सेवकाई के सालों को गिन के रखते हैं, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, हम सेवा में हैं, प्रभु की सेवा करते आ रहा हूँ और मुझे मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है। तो क्या है, कुछ चीज़ों से, कुछ अनुभव से जो है मनुष्य अपने आप में निर्भर हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इनके विषय में भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो हैं ये लोग अपने ऊपर भरोसा रखा, अपने आप पर निर्भर रहा, उस कारण से उन्होंने क्या नहीं किया, 14 पद में परमेश्वर से सलाह नहीं लिया, परमेश्वर से परमेश्वर से नहीं पूछा। अभी क्या पूछने की क्या ज़रूरत है ना, हम कर लेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर सबसे पहला खतरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग अपने आप पर निर्भर रहा, कि हम कर सकते हैं, हम जानते हैं क्या करना है, कैसे इस परिस्थिति को मैनेज करना है, हम जानते हैं। तो ये जो खतरा के कारण उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और परमेश्वर से बिना सलाह लिए ये जो गिबोन के लोगों के साथ उन्होंने एक वाचा बांधा है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में कई बार इस प्रकार हम समझते हैं, अपने अनुभव से समझते हैं कि हम कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं, पर मेरे प्रिय ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमें लगता है कि हम कर पाएंगे, उन चीज़ों के लिए भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उन चीज़ों के लिए भी हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है जो हम आसानी से कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। और दूसरी बात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो गिबोन के लोग यहाँ पर सामने आए, गिबोन के लोग जो हैं युद्ध करने नहीं आए, क्योंकि इन्होंने पहले से सुन लिया कि इस्राएल के लोग आ रहे हैं, उनके साथ लड़ाई करके जीत पाना आसान नहीं है। उन्होंने देखा कि पहले एरिहो में क्या हुआ, ए में क्या हुआ, और लोगों के साथ क्या क्या किया गया है, उन्होंने सुन लिया और अभी वे समझ गए कि इनके साथ लड़ाई करने जाओ तो पराजित हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई करने का विचार नहीं किया, पर उन्होंने क्या किया, 4 पद में हम पढ़ते हैं, वर्स 4 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने छल किया। उन्होंने छल किया मतलब ये विश्वासी लोगों को, ये परमेश्वर के लोगों को गिराने का आसान तरीका है, इनके साथ क्या करो, छल करो, मतलब कुछ इनके सामने दिखावा करो। उनके छल की बातों में गिराना बहुत आसान रहता है। कई विश्वासी लोग जो हैं छल की बातों से गिर जाते हैं, इनके आत्मिक जीवन खो देते हैं, उनके गवाही और चरित्र खो देते हैं। यह बहुत आसान है छल की बात। इन्होंने क्या छल किया, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये लोग कनान में रहने वाले हिब्बी लोग, गिबोन के लोग इस्राएल के लोगों के सामने ऐसे आए, पुराने कपड़े पहनते हुए, पुराने जूता पहनते हुए, और उनके पास कुछ रोटी थी और रोटी भी पुरानी हो गई, और रोटी में क्या है, फंगस लगा हुआ था।
तो ये पहले से प्लान बना के, योजना बना के इनके सामने अपने आप को ऐसा प्रकट किया कि हम यहाँ के लोग नहीं हैं, हम परदेशी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं और तुम्हारे बारे में हमने सुना है, तुम्हारे परमेश्वर से बारे में हमने सुना है और हम तुम्हारे सामने इसलिए आए हैं कि तुम्हारे दास बनकर हम जीवन भर रहेंगे। तो इन्होंने देखा कि हाँ ये बात सही है, ऐसा दिखाई देता है कि इनके सामने देखा, इनके पास क्या क्या है। इन्होंने जाकर के देखा, यहोशू है, बाकी कालेब है और इनके प्रधान लोग हैं, सब जाकर के देखा ये बात सच है कि ये जो बोल रहे हैं सच है। देख लिए कि हाँ सच है। इनके पास पुराने कपड़े हैं, पुराने कपड़े पहने हुए हैं, जूते भी पुराने हैं और इनके साथ जो रोटी हैं, रोटी भी बहुत पुरानी रोटी है और जूतियाँ वो भी पुरानी हैं। तो ये जो बोल रहे हैं ये वास्तव में सच है, ये तो गलत नहीं बोल रहा है। पर इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि सब लोगों से बात किया और हकीकत क्या है उन्होंने देखा और जान गया कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही है और आपस में चर्चा भी की और चर्चा करके उन्होंने निर्णय लिया। तो इसराइल के लोगों के जो रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने एक वाचा इनके साथ बांधा। क्या वाचा बांधा है? इनके पास जो रोटी हैं, रोटी में से भाग लिया, रोटी में से भाग लेकर इनके साथ एक वाचा बांधा। मतलब वाचा बांधने का एक तरीका है, आपस में क्या है, खाना बांट के खाते हैं और बात रखते हैं। उससे क्या होता है, जो वाचा स्थापित किया जाता है। यहाँ पर इनके साथ एक वाचा बांधा, मतलब ये जो गिबोनियों के छल में ये लोग फंस गए, छल में फंस गए। आपस में चर्चा की और उसमें जो वास्तविकता उन्होंने देखा, सारी बातें सही है, सब कुछ सही है, जो दिखाई देता है वो वास्तविक बात है, समझकर उन्होंने गिबोन के लोगों के साथ वाचा बांधा। बीच में उन्होंने चर्चा की, बात सही है, सच है, पर उन्होंने क्या गलती की, परमेश्वर से सलाह नहीं ली। हमारे जीवन में भी, विश्वासियों के जीवन में भी यह जो है एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। क्या है? छल। विश्वासियों के सामने छल एक खतरा है। ये छल कौन लाता है? शैतान का काम है। कई बातों को ऐसे हमारे सामने दिखाई देता है कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए भला है। देखो यहाँ पर ये लोग हमारे पास आकर के हमसे खुद कहते हैं हम तुम्हारे दास हैं। 8वां पद में पढ़ते हैं, उन्होंने यहोशू से कहा हम तेरे दास हैं। उन्होंने ऐसा नहीं बताया हम तेरे दास बनेंगे, ऐसा नहीं बोला। क्या बोले? हम तेरे दास हैं, तुमको जो करना है हमारे साथ कर सकते हैं क्योंकि हम तुम्हारे दास हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बातें हमारे सामने ऐसे दिखाई देता है, वो सत्य लगता है, हमें लगता है कि ये सत्य है। आजकल हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आता है, हमारे पास मोबाइल रहता है, फ़ोन में हम बहुत सारे समय बिताते हैं, कई वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, कई चीज़ें हमारे सामने हैं। तो ये जो वीडियो में, मोबाइल में जो वीडियो दिखाई देता है, हमें लगता है ये जो बोल रहा है वो सही है, पर वास्तव में छल रहता है, कपट रहता है। और शैतान पहले से ही विश्वासियों को गिराने का काम ऐसे ही करता है, छल से। हवा को शैतान ने कैसे बहकाया? परमेश्वर ने जो फल बताया है उस फल में से, उस वृक्ष के फल में से तुम नहीं खा सकते, पर शैतान ने आकर के क्या बताया हैं? देखो ये फल देखने में बहुत सुंदर है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेहतर है। छल की बात सामने लाए और हवा ने उसको खा लिया। देखो मेरे प्रिय, हमारे जीवन में शैतान का कार्य ऐसा रहता है, हमारे सामने छल से बातें करते हैं और छल की बातें हमारे सामने लाते हैं और विश्वासियों को छल में गिरा देता है। पर हमें जो कुछ हमारे सामने आता है, भले हमें अच्छी दिखाई हो या गलत दिखाई हो, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर से
सलाह लेना है। निर्णय लेने से पहले हमें परमेश्वर से सलाह लेने की आवश्यकता है, परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। इनकी बड़ी गलती 14 पद में लिखा है, क्या है? उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया, मतलब इनके साथ एक वाचा बांधा है। हम तेरे दास है कहते हैं। देखो कितना उनको आसान लगा है। उन्होंने सोचा कि ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है ना। आजकल क्या है, दास दासियों को मिलना इतना आसान नहीं है। कुछ काम कराने के लिए, काम के लिए लोगों को मिलना इतना आसान नहीं है, पर लोग खुद हमारे सामने आ रहे और कह रहे हैं हम तुम्हारे सारा काम कर देंगे, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दास से तुम्हारे लिए सब कुछ करके देंगे। ऐसा कोई हमारे सामने आते हैं, हमारे घर में आते हैं, कहते हैं तुम्हारे घर के काम हम कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? हैं? मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं देना, पैसा ज़्यादा नहीं देना, बहुत कम पैसा दे दो, हम कर देंगे। ऐसा कोई हमारे सामने आकर के बोलेंगे तो हमें क्या लगेगा? हाँ, ये तो परमेश्वर की ओर से आया। सोचेंगे कि नहीं? हाँ, परमेश्वर ने भेजा है। हम उनको बोल देंगे हाँ, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, हमारी ज़रूरत थी और परमेश्वर ने तुमको हमारे सामने भेजा। हम ऐसे सोचेंगे। पर यहाँ पर एक छल की बात यहाँ पर छिपी हुई है। क्या हम उसमें फंस जा सकते हैं? एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। इसलिए सारी बातों को हमें परख कर देखना है। परमेश्वर ने हमें परखने का आत्मा दिया है। कुरिन्थियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। हमें परखने का आत्मा दिया है, तो हमें परख करके जानने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की योजना के अनुसार हम सारे निर्णय को ले सकें और आगे हम अपने जीवन को बढ़ा सकें। और तीसरी बात यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर से बिना पूछे लिया गया निर्णय एक आत्मिक घमंड का चिन्ह है। ये जो है एक स्पिरिचुअल प्राइड रहता है। परमेश्वर से बिना पूछे हुए जो निर्णय लेता है वो काय का चिन्ह है? स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक जो है एक घमंड रहता है। देखो यहाँ पर इनके जीवन में हम देख सकते हैं कि इनके जीवन में एक घमंड भरा हुआ था। क्या घमंड था? हम मैनेज कर पाएंगे, ये तो इतनी चिंता की बात नहीं, ये आसान बात है। तो ये लोग जो हैं, इनके मन में जो स्पिरिचुअल प्राइड, आत्मिक घमंड इनके जीवन में आया था। विश्वासियों के जीवन में आत्मिक घमंड आ सकता है। कई सालों के विश्वास के जीवन के अनुभव के कारण, एक पवित्र जीवन बिताने के कारण, एक पवित्रता का जीवन बिताने के कारण घमंड भी आ सकता है। परमेश्वर पर निर्भर रहना भूल जाते हैं। यहाँ पर ये लोग जो हैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहा, वे अपने विचार के अनुसार, अपनी युक्ति और बुद्धि के अनुसार उन्होंने निर्णय लिया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार हर चीज़ में निर्णय लेने की आवश्यकता है। और चौथा जो खतरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो निर्णय उन्होंने लिया और निर्णय लेकर इनके साथ वाचा बांधा, ये वाचा का जो परिणाम बहुत दूर तक रहा, बहुत लंबे समय तक इनको जो है वाचा का जो परिणाम को सहन करना पड़ा। ये लोग दास बनकर आए हैं, वाचा बांधा है, तो वाचा बांध लिया है तो वाचा को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस्राएल के लोग जो हैं, इनके जो व्यवस्था है, नियम है, क्या है? किसी के साथ वाचा बांधा है, इस वाचा को तोड़ना आसान नहीं है। और इन्होंने वाचा नहीं तोड़ा क्योंकि वे परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर का भय मानते थे, और उस भय के कारण ये वाचा के अनुसार वे गिबोन के लोगों को अपने पास रखा। और ये लोग जो हैं अभी नाटक करके आया हैं और साथ में रह करके उनके जो सही रंग दिखाने लगा।
तो उनको क्या लगा, देखो ये लोग हमारे साथ रह करके हमको परेशान कर रहे हैं। गलत निर्णय लिया, गलत निर्णय के कारण वे बहुत परेशान हो गए। मान लो एक व्यक्ति को अपने घर में रखा, नौकर के रूप में अपने घर में रखा, तो बाद में समझ गया कि ये हमारे विरोधी हैं, हमारे साथ लड़ाई कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहा है, हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हमको फिर कैसा लगेगा? इनको घर में रख भी नहीं सकता है और छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि हमने उसके साथ एग्रीमेंट बनाया है। तो हमको कैसा लगेगा? आराम से रह पाएंगे, आराम से सो पाएंगे घर में? नहीं, आराम से खाना भी नहीं खा पाएंगे, रह नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे। ऐसे स्थिति में वे लोग पड़ गए। कारण क्या है? इनके जो वाचा गलत रीति से, गलत निर्णय से बांधा है, एग्रीमेंट गलत निर्णय, गलत रूप से जो एग्रीमेंट किया है, उसके कारण इनके जीवन में बहुत परेशानी आई। देखो, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यदि हमने गलत निर्णय लिया है, उसके परिणाम को भुगतना पड़ेगा। कब तक? लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। देखो, कल हमारे जीवन के जो सफलता आज के निर्णय पर आधारित रहता है। कल के जीवन की सफलता आज के जीवन के निर्णय पर आधारित है। आज हम क्या निर्णय लेता है, उसके अनुसार कल का जीवन रहता है। यदि हम गलत निर्णय लेते हैं तो कल का जीवन कैसा रहेगा? असफल हो सकता है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम यदि गलत निर्णय लेते हैं तो गलत निर्णय का परिणाम बहुत कठिन रहता है, हमारे लिए परेशानी का कारण रहता है। देखो, आज हमारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय यह हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं। हमें मौका मिला है, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, तो क्या होगा? हमने सही निर्णय नहीं लिया, प्रभु के लिए कदम रखने का निर्णय लेना था पर नहीं लिया, तो क्या होगा? उसका परिणाम बहुत दूर तक रहता है। मेरे प्रियो, आज का निर्णय, आज हमें जो निर्णय लेना है, आज नहीं लेता है तो उसका परिणाम फिर गलत निकल जाता है। आगे चल के ये लोग, इनको इतना परेशान किया कि बहुत लंबे समय तक इनके जीवन में बहुत असफल रहे, जीवन में असफल रहे, और वे आगे नहीं बढ़ पाए और जीवन में कई प्रकार के कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। तो जीवन में हमें क्या करना है? हमें परिणाम को देखकर, आगे जो परिणाम को देखकर हमें परमेश्वर से सलाह लेना। यदि मैं परमेश्वर से सलाह नहीं लेता हूँ, उसका परिणाम मेरे लिए बहुत कठिन हो सकता है, गलत हो सकता है, और मेरे लिए मेरी परिस्थितियाँ विपरीत हो सकता है। इसलिए वो डर के साथ, वो डर हमारे जीवन में, अपने जीवन में रखते हुए, हमें हर चीज़ों के लिए परमेश्वर पर भरोसा रख करके परमेश्वर से सलाह लेना है। क्या हमें एक डर हमारे जीवन में रहता है? प्रभु, क्या मैं कभी गलत निर्णय लेता हूँ मेरे जीवन में, गलत विचार में करता हूँ? इसलिए हमें अपने जीवन में हमें सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। कई चीज़ों में हम अपने आप में कभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता। कभी हमें लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भी परिस्थिति जीवन में आ जाता है, हम खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? बच्चे क्या करते हैं? अपने मम्मी पापा से पूछते हैं, पापा मैं क्या करूं? स्कूल में ऐसी बातें हुई हैं, मुझे क्या करना है पता नहीं है। हम अपने पापा मम्मी से पूछते हैं और सलाह लेते हैं। और बड़े लोग क्या करते हैं? कभी मित्रों से सलाह लेते हैं। और कलीसिया के लोग किससे सलाह लेते हैं? कलीसिया के जो अगुवे लोगों से। तो अपने जीवन में
एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऐसा रहता है हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में कुछ बात ऐसा है कि हम खुद उस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हम तो पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से सलाह लेते हैं, पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर साथ साथ हमें कलीसिया के अगुओं के पास जाके सलाह लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कलीसिया के अगुओं को परमेश्वर ने ऐसी जिम्मेदारी दिया है कि वे दूसरे की चिंता कर सके और दूसरों को, कलीसिया के लोगों को अगुवाई कर सके और उनके सही दिशा की ओर उन्हें मार्गदर्शन दे सके। इसलिए हमें बिना डर के साथ, चिंता के साथ हम अपने अगुओं के, कलीसिया के जो अगुओं के, प्राचीनों के पास जा कर के इस बात को रख सकते हैं। वे प्रार्थना करके हमें सलाह दे सकते हैं, पर कभी भी हम खुद अपने आप पर भरोसा रख करके गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। और यदि हमने गलत निर्णय लिया तो परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं? कभी हमने गलत निर्णय लिया है, क्या परमेश्वर हमें छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। यह हम 10वां अध्याय में, अध्याय 10 में जब आते हैं, इस बात को हम समझते हैं, है ना। हमारी असफलता परमेश्वर की विश्वास योग्यता को समाप्त नहीं करता है। हमारी असफलता परमेश्वर की विश्वास योग्यता को समाप्त नहीं करता है। कारण 10वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 10 अध्याय में क्या है, इन गिबोनियों के साथ इनकी लड़ाई हुई है। गिबोनियों को वहां पर परमेश्वर ने उनको हरा दिया। गलत परिणाम हुआ है, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत अनुग्रह दिया है। ये लोग क्या हैं? परमेश्वर के सामने अपने गलती को माना कि हमने गलती की है। उस गलती उन्होंने माना है, इसलिए 14 पद में इसलिए ऐसा लिखा है, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से खाया। उन्होंने अपनी गलती को माना है। हमने जो गलती की है वो हमारी ही गलती है। हमने गलत निर्णय लिया है, परमेश्वर से सलाह नहीं मांगा है, तो हमारी गलती हुई है। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन पर बहुत अनुग्रह किया। परमेश्वर का स्वभाव है अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है। तुमने गलती किया है करके उनको नहीं छोड़ा है। मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य यदि कोई हमसे गलती करें तो हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, भगा देते हैं, चलो यहाँ से निकल जाओ, आगे नहीं जाना, कहते हैं ना। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दिया और इस्राएल के लोग गिबोन निवासियों के ऊपर जीत पाया, उनको हरा दिया। 10वां अध्याय में एक बहुत बड़ा चमत्कार, है ना, आश्चर्य कर्म वहाँ पर हुआ था। क्या हुआ था? गिबोनियों के साथ लड़ाई करके बहुत टाइम निकल गया, रात होने वाला है, पर रात में फिर युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्यों? अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहोशू वहाँ पर क्या किया? 12 पद में पढ़ते हैं, यहोशू उस समय इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर धामा रह। मतलब रुक जाओ, सूर्य तो रुक जाओ, चंद्रमा तो रुक जाओ, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुआ। वहाँ पर सूर्य रुक गए, मतलब दिन आगे बढ़ा, रात नहीं आई। तो उन्होंने इनके साथ लड़ाई किया और इनके ऊपर जीत पाई। मेरे प्रियो, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यदि हम पछताव के साथ, पछताते हुए परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरी गलती हो गई, मेरा निर्णय गलत रहा, मैंने आपसे सलाह नहीं लिया, परमेश्वर फिर क्या करते हैं? परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेते हैं। भले कुछ परिणाम को भुगतना पड़ा तो भी परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट करके देता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पुराने नियम के पुस्तकों में कितनी बार हम पढ़ते हैं परमेश्वर अनुग्रहकारी है ना। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। देखो, परमेश्वर की करुणा खत्म नहीं हुई है। आज भी परमेश्वर हम पर अपनी करुणा को दिखाते हैं।
यहाँ पर अपने लोगों के पास, अपने लोगों के साथ इनके गलतियों के बावजूद भी परमेश्वर ने उन पर अपनी करुणा को दिखाया। मेरे प्रियो, हम जीवित रहते हैं परमेश्वर की दया और करुणा। मेरे जीवन में कितनी बार गलती हुई है, कई निर्णय मैंने लिया, निर्णय में भी मेरी गलती हुई है। आपके जीवन में भी होगा, कई समय में कुछ निर्णय लिया है, गलत निर्णय लिया है, पर परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता समाप्त नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। हमारी गलत निर्णय या हमारी असफलता परमेश्वर की विश्वास योग्यता को समाप्त नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आज यह परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता के साथ हमें आगे बढ़ाते हैं। यदि हम विश्वास योग्य नहीं रहें तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। हमारे जीवन में कमियां हैं, घटियां हैं, हमारे जीवन में कई गलतियां हैं, तो भी परमेश्वर सदा हमारे साथ रहकर हमें अनुग्रह देता है। अनुग्रह का परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम इस परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। नया नियम में कई भाग मेरे मन में आता है, पर वहाँ पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह हमें आगे बढ़ा देता है। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ किसके कारण हूँ? परमेश्वर के अनुग्रह से। पौलुस अपने जीवन के सही निर्णय पर और सही निर्णय के कारण अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। अपने जो धार्मिकता है, अपने धार्मिकता पर भी भरोसा नहीं करता है। मैं इतने सालों से एक अच्छा जीवन जिया, लोगों के लिए भलाई की, लोगों के लिए सेवा की और कई परिश्रम करके, प्रयास करके सुसमाचार की सेवा मैंने की। फिर भी पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। अपने धार्मिकता पर भी भरोसा नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं जो कुछ निर्णय लेता हूँ मैं आपसे सलाह लूँगा। मैं छोटा बड़ा निर्णय जो भी हो, है ना, कई चीज़ें ऐसा लगता है हमारे लिए बहुत साधारण है। कुछ सामान खरीदना हो, है? कुछ मॉल में जा कर के सामान खरीदना, डीमार्ट जाना हो, है? क्या हम परमेश्वर से सलाह लेते हैं? बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आता है, हमारे लिए भला क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है। कई बार ये नहीं सोचते हैं, हाँ दिखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत हमारे लिए अच्छा होगा करके कई चीज़ों को हम बास्केट में डाल देते हैं। पर इससे पहले हम प्रार्थना, प्रभु मेरे लिए जो सही है, कभी जो भी सामान, कपड़े खरीदना हो या जूते खरीदना हो, तो भी हम क्या करें? परमेश्वर से प्रार्थना, प्रभु मेरे लिए जो चीज़ सही है वही चीज़ मैं ले पाऊँ। और जीवन के जो भी निर्णय हो, पढ़ाई के संबंध में हो, शादी के संबंध में हो, या नौकरी के संबंध में हो, कुछ मकान बदलने के संबंध में हो, नया मकान खरीदने के संबंध में हो, हाँ, वो हमारी दृष्टि में बहुत बड़ा निर्णय रहता है, छोटे हो या बड़े हो। सभी निर्णयों में हम परमेश्वर से सलाह लेकर, परमेश्वर से पूछकर हम सारे निर्णयों को अपने जीवन में ले सकें, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की अगुवाई योजना के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा हमारी सहायता करें। गिबोनियों की गलती क्या थी? परमेश्वर से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से खाकर उनके साथ वाचा बांधा। अच्छे लोग, उनके अनुभव के अनुसार देखो, विजय प्राप्त किए हुए लोग, सफल लोग, वे उनके जीवन में गलती की। यदि इस्राएल के लोग ऐसी गलती की हैं, परमेश्वर डायरेक्ट उनको मार्गदर्शन देता है। ऐसे लोग यदि गलती की हैं, हम अपने जीवन में कितना अधिक गलती कर सकता है। इसलिए हर एक चीज़ों में हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर निर्णय ले सकें और प्रभु से प्रार्थना करके, सलाह लेकर के हम आगे बढ़ सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।